मैं भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 130वें सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन जीना है तो सम्राट के भांति जीना चाहिए, सम्राज्ञी के भांति जीना चाहिए, भिखारी या लाचार के भांति नहीं जो हमेशा हाथ फैलाए खड़ा है, शूद्र बनकर खड़ा है। जीवन उसको न समझ में आता है, न वो जी पाता है। और सम्राट, राजा, सम्राज्ञी, रानी सभी के चर्चा का विषय और सभी की चाहत। लेकिन सम्राट यूं ही नहीं बना करते। किसी के पास धन हो तो सम्राट बन जाए, आपकी गलत धारणा है। किसी के पास महल हो तो सम्राट बन जाए, बहुत बड़ी गलत धारणा है। सम्राट बने तो कौन बने? जो इस जीवन के भीतर अपने मन में उतर जाता है और मन का अभ्यास करता है, मन के भीतर ध्यान में उतर जाता है और गहराई में जाकर ध्यान में ज्ञान पाता है। उस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को छू लेता है, परमात्मा पद विभूषित करता है, वह बनता है सम्राट। सम्राट कौन? जो सुख दुख के परे है। सम्राट कौन? जो बुरा और भला इनके परे है। सम्राट कौन? जो जन्म मृत्यु के परे है। वो जो अचल है, हमेशा के लिए है, अढ़ल है, वो सम्राट कहलाता है। और इस सम्राट पद को समझने के लिए हमें राजविद्या का आधार लेना आवश्यक है। राजाओं के लिए बनाई गई विद्या राजविद्या। आओ भगवद गीता के 9वें अध्याय को खोलेंगे। राजविद्या राजगुह्य योग में 32वें श्लोक में झाको। अध्याय 9 श्लोक 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र आस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अब आपको इस बात की बड़ी कठिनाई होगी समझने में कि चांडाल के साथ, शूद्र के साथ, पाप योनि के साथ स्त्री शब्द कैसे जोड़ दिया। लेकिन गीता है तो आप बोल नहीं सकते, श्री कृष्ण का वचन है तो आप टाल नहीं सकते। आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं कि ये चांडाल के साथ आप स्त्री शब्द कैसे जोड़ रहे हो, वैश्य शब्द कैसे जोड़ रहे हो। लेकिन भाई साहब, आप जिस प्रकार से सोच रहे हो वो प्रकार थोड़ी बाजू में रखो, सोच बाजू में रखो। कृष्ण कहना क्या चाहते हैं उसे समझने की चेष्टा करो। आप जो स्त्री और पुरुष की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण दरअसल उन स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। आप जिस स्त्री को लेकर अपने मन में विचार कर रहे हो, वह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। स्त्री का अर्थ गीता में स्त्रैण है। स्त्रैण भाव होता है, पौरुष भाव होता है। स्त्रैण भाव और पौरुष भाव ये दो अलग अलग मन के भाव है, मन की अवस्थाएं हैं।
और उन दो अवस्थाओं में से स्त्रैण अवस्था बड़ी शुद्र अवस्था कहलाई जाती है। पौरुष अवस्था बड़ी महान अवस्था कहलाई जाती है। ये मन की अवस्थाएं नर और नारी दोनों में पाई जाती है। आप फीमेल मेंबर नारी के साथ स्त्री शब्द को जोड़ लिया, ये आपकी बात है। एक्चुअली स्त्रैण होना और पौरुषी होना ये दो मन की बातें होती है। अब स्त्रैण भाव क्या है वो समझ लो। स्त्रैण भाव का मतलब है प्रतीक्षा का भाव। जो राह देखेगा वो स्त्रैण हो जाएगा, चाहे वो नारी हो या नर हो। जो प्रतीक्षा करेगा वो स्त्रैण हो जाएगा, चाहे नर हो या नारी हो। राह देखते रहता है। जैसे रास्ते पर कोई भिखमंगा है और हाथ पसारे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, राह देख रहा है। कोई राहगीर आएगा, 5 पैसे का सिक्का डालेगा, कोई 5 रुपया दे, कोई 5 पैसे दे, लेकिन राह देखनी है। दिन भर राह देखनी है और कोई निश्चित नहीं है कि कोई आएगा और पैसा देगा। कोई मैंडेटरी नहीं है, किसी पर किसी प्रकार का जोर नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति यदि पौरुषत्व के भाव में आ जाएगा तो काम करेगा, श्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और फिर पुरुषार्थ करेगा तो पक्का है कि तनख्वाह 20 रुपये मिलेगी, 200 मिलेगी, 2000 या 2 लाख मिलेगी। एक भाव है आपका राह देखने का और दूसरा भाव है आपका खोज करने का, श्रम करने का, पुरुषार्थ करने का। और कृष्ण कहते हैं कि यदि आप स्त्रैण भाव में संपूर्ण जीवन यापन करते हो, केवल राह देखते हो, केवल प्रतीक्षारत रहते हो, श्रम करते नहीं हो, खोज नहीं करते हो, तो फिर आप शूद्र रह जाओगे। ध्यान देना, जीवन खोज करने के लिए है या जीवन प्रतीक्षा करने के लिए है, ये आपके हाथ में है। ऐसा मत समझ लेना कि नारी शक्ति केवल प्रतीक्षारत रहती है। नहीं, कई ऐसे पुरुष आपने देखे होंगे जो केवल राह देखते हैं कि कोई आएगा मुझे खिलाएगा, कोई आएगा मुझे देगा, कोई आएगा और मेरा ख्याल करेगा, कोई आएगा और मुझे संवारेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति स्त्रैण भाव में अटका हुआ व्यक्ति है। ध्यान देना भाई साहब, आप यदि पति और पत्नी बाजार से घर पे आए, चलकर तो दोनों आए, बाहर टूर से या ट्रैवल से दोनों आए। अब पति बैठे रहता है, आने के बाद कुर्सी में बैठा, अब राह देख रहा है कि पत्नी पानी लेकर आएंगी। अरे वो भी तो तेरे साथ आई है, अब वो पानी लेकर आएगी, तू पानी पिएगा, तेरी अपेक्षा है कि वो लेकर ला कर दे, श्रम तू नहीं करेगा। वो जब पानी लाकर आपको देती है तब वो पुरुष बन गई, आप स्त्रैण बन गए। ध्यान देना, ध्यान देना। आप जब राह देखते हो, प्रतीक्षा करते हो कि आपके जीवन के 4 चांद लगाने के लिए, आपके जीवन के उत्थान के लिए कोई आएगा और आपको देगा, तब आप स्त्रैण भाव में चले जाते हो। आप ग्रहण करने वाले हो जाते हो, देने वाले नहीं। आप समझ रहे हो?
कृष्ण यही कहते हैं, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्र, एक पंक्ति में बिठा दिया उन्होंने। जब आपका भाव स्त्रैण होगा, शूद्र होगा, तब अब मेरी बात की तरफ ध्यान दो। कई ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी नारियां हैं जो अपने पति की राह देखते रहती है, और लोग कहते हैं कि पति की राह देख रही है, लंबे अरसे से वो अपने प्रेमी की राह देख रही है, प्रतीक्षा कर रही है। उसके उल्टा कर दो। एक पति है, अपनी पत्नी की राह देख रहा है, कई अरसे से वो अपने प्रेमिका की राह देख रहा है और बैठा है कि कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। आप कहोगे कि आदमी की क्या है, राह देखना है क्या, प्रतीक्षा करनी है क्या? अरे तू तो पौरुषत्व कर, अरे तू तो कुछ कर। शायद वो आपका बेटा होगा और किसी नारी की राह देख रहा है, क्या आप पसंद करोगे? पसंद करोगे क्या? प्रतीक्षा कर रहा है आपका बेटा, आप पसंद नहीं करोगे, आप कहोगे कि नहीं, राह तू कैसे देखेगा, तू तो खोज कर, निकल बाहर, जा ढूंढ कर ला, प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा, ढूंढ कर लाओ, जाओ। और यही मनुष्य ने अब नारियों को सिखाया कि प्रतीक्षा मत करो, उठो, निकलो बाहर, खोजो, ढूंढ कर लाओ। अब वो नारी पौरुषत्व से भर गई। ध्यान देना, अब वो भी खोजी बन गई। अब जब वो खोज कर रही है, नर खोज कर रहा है, नारी खोज कर रही है, अब स्त्रैण भाव कम हो गया है। और खोज करने की वजह से पढ़ाई में हो, करियर में हो, पुरुषार्थ में हो, मैनेजमेंट में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, नारियां और नर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। आप समझ रहे हो? आप जब तक स्त्रैण भाव से भरे हो तब तक प्रतीक्षा करते रहोगे, पौरुषत्व के भाव से भर जाओगे तो खोज करने निकलोगे। और वही चाहते हैं कृष्ण कि आप खोजी बनो। कितने लोगों को स्वीकार है कि हम स्त्रैण भाव को त्याग दें, हाथ ऊपर करें? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इंपॉर्टेंट है, प्रतीक्षा नहीं करनी है कि बहू लाएगी और आपको सुख देगी, कुछ नहीं देने वाली है। आप खोजेंगे, बेटा लाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, नहीं, आप खोजो। जब तक आपको सम्राट बनकर जीना है, जीवन के भीतर उतरना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि मेरे मन का भाव क्या है। मेरे मन का भाव स्त्रैण है ना, तो करोड़पति बेटा भी आपको सुख नहीं दे पाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप खोज करने वाले नहीं हो। और यदि आप पुरुषार्थी हो ना, तो आपको बेटा नहीं भी होगा ना, तब भी आप सम्राज्ञी बनकर अपना जीवन यापन करोगी। स्वीकार है आपको? भाव स्त्रैण होता है। वैसे आप शरीर को देखो ना, क्या है पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में, क्या है, क्या फर्क है? हृदय तो दोनों को है, किडनीज है, आंखें है, कान है, बस थोड़ा बहुत उनको शरीर में फर्क है। पुरुष और नारी के शरीर में थोड़ा बहुत हार्मोन्स की वजह से फर्क है। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाती है तो किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, और 1% से बढ़ता है भाई साहब। 1% एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन यदि हो गए तो जन्म हो गया बच्चे का, और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गई तो बच्ची का, और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते
वो 60% पुरुष रहता है, 40% तो नारी रहता है। और कोई नारी है तो वो 40% पुरुष रहती है और 60% नर बन जाती है। कहने का मतलब है कि शरीर से आपके जीवन को आप गिन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। समझना है तो मन के भाव से समझो, आप स्त्रैण हो या पौरुषत्व में हो। तो पहली बात, कृष्ण कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र आस्तेपि यान्ति पराम गतिम। यदि स्त्री माने स्त्रैण, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, चंडाल जो कोई भी हो, मेरे शरण यदि आता है वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। अंडरलाइन करो, मेरे शरण आता है। आप यदि ऊर्जा के शरण चले जाए तो खोजी बन जाते हो, आलस्य के शरण चले जाए तो प्रतीक्षारत रह जाते हो। देखो स्वीकार है क्या? आप यदि ऊर्जा के शरण चले जाए तो खोजी बन जाते हो, ढूंढने निकलते हो। फिर क्या ढूंढना है? कोलंबस बनकर ढूंढ लो ना। सुख ढूंढने जा रहे हो, भौतिक चीजें ढूंढने जा रहे हो, निकलो, उठो, बिस्तर से उठो, कुर्सी से उठो। करियर ढूंढने जा रहे हो, ज्ञान ढूंढने जा रहे हो, जीवन ढूंढने जा रहे हो, शांति ढूंढने जा रहे हो, क्या ढूंढना है? ढूंढना है तो उठो और निकलो, ढूंढो। जो खोजेगा वो पाएगा। शरण जाने का मतलब है ऊर्जा को शरण जाओ तो खोजी बन जाओगे, आलस्य को शरण जाओगे तो प्रतीक्षा करते रह जाओगे। अपने आप कुछ अच्छा नहीं होगा। बोले भगवान देगा, हम राह देखेंगे, उसकी इच्छा होगी तब देगा। और कुछ नहीं मिलता तो भगवान तू है कि नहीं? अरे तू आलस्य से भरा बस राह देख रहा था, खोजने के लिए तेरे पास सब कुछ दे रखा था। यस और नो? तो भाई मेरे, अब महत्वपूर्ण बात आपके सामने है कि आपको स्त्रैण नहीं रहना है, आपको पौरुषत्व का आधार लेना है जो आपके भीतर है। मन आपका भरा हो, और जहां पौरुषत्व होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं। जो केवल राह देखता है, ग्रहण करता है, उसे नेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रिक का चार्ज पता है आपको? धनभार, ऋणभार। जो धनभार है वो एग्रेशन में है, खोजने निकला है, बढ़ रहा है, और जो रिसेप्शन कर रहा है वो स्त्रैण भार हो जाता है। आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स कब आएंगे? जब आप ऊर्जा का सहारा लेंगे तब। दुनिया चाहे कितनी भी कहे कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मैं तो कहूंगा बी पॉजिटिव कहने की जरूरत नहीं है। बस आप ऊर्जा के शरण चले जाओ, ऊर्जावान हो जाओ, तो पॉजिटिव होना ही होना है। कोई ऊर्जावान नेगेटिव नहीं हो सकता। बच्चा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो ऊर्जावान होता है, इसलिए बच्चा क्रिएटिव होता है क्योंकि ऊर्जावान होता है, इसलिए बच्चा क्रिएटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, अग्रेसिव भी होता है क्योंकि वो ऊर्जावान होता है। और इसीलिए वो उत्साहित होता है क्योंकि वो ऊर्जावान होता है, इसलिए वो प्रेमी भी होता है, आनंदित भी होता है क्योंकि वो ऊर्जावान होता है, और ऊर्जा का स्तर 550 तक पहुंचा देता है। हम तो बूढ़े होते हुए लोगों को देखते हैं कि मृत्यु की भी प्रतीक्षा करते हैं,
अरे तू प्रतीक्षा करने की जगह मृत्यु को खोज तो ले। तेरे पास समय है तो खोजते ले। व्हाट इज डेथ? क्या है मृत्यु? खोज तो ले। काश कि जो मृत्यु को खोजने निकला वो मृत्युंजय बन गया, और जो मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा, उठा ले भगवान, अब सहा नहीं जाता, दर्द सहा नहीं जाता, अब तू उठा ले, उठा ले। अरे मूर्ख, जीवन तो जी ही नहीं पाया, कम से कम मृत्यु तो समझ ले। भिखारी है, मांगते मांगते लाचार, अब मृत्यु की भी भीख मांग रहा है। आप समझ रहे हो? 4 महत्वपूर्ण भाव आपको समझने होंगे जो स्त्रैण भाव से और पौरुष भाव से संबंधित है। वो 4 भाव आपके मन में उठेंगे। पहला है शूद्र भाव, दूसरा वैश्य भाव, तीसरा है क्षत्रिय भाव, और चौथा है ब्राह्मण भाव। आप कहेंगे ये तो जाति व्यवस्था है। अरे नहीं मेरे भाई, जाति व्यवस्था तो हमने निर्माण कर ली। अब वो क्यों की है, उसके पीछे क्या राजनीति थी, वो बाद में बताऊं, पहले मैं भाव के बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहला भाव शूद्र भाव है, आपके मन में जो उठता है। क्या है शूद्र भाव? आपका जो विचार, आपकी जो भावना शरीर के इर्द गिर्द भटकते रहती है, मंडराते रहती है, शरीर के आसपास ही रहती है, उसे शूद्र भाव कहते हैं। शरीर के आसपास रहने वाला शूद्र। और वैश्य कौन है? मन के आसपास मंडराने वाला वैश्य। क्षत्रिय कौन है? आत्मा के आसपास, प्राण शक्ति के आसपास, ध्यान के आसपास वास्तव्य करने वाला क्षत्रिय। और ब्राह्मण ब्रह्म के साथ जुड़ने वाला, परमात्मा के साथ जुड़ने वाला, ब्रह्म की अनुभूति करने वाला ब्राह्मण। ये आपके 4 मन के भाव है। ब्रह्म भाव ब्राह्मण का भाव है। ध्यान क्षत्रिय का कार्य है। मन के साथ व्यापार करते रहना वैश्य का काम है, इसलिए उसे व्यापारी कहते हैं। वैश्य को व्यापारी कहते हैं जो मन आदान प्रदान करते रहता है। और शरीर बस ढोने वाला शूद्र है। शरीर ढोते रहता है बोझ, शूद्र का कार्य है। आप समझ रहे हो? जो शूद्र है वो शरीर से संबंधित ही विचार करेगा, शरीर के भीतर ही अपने जीवन को देखना पसंद करेगा। शरीर के बाहर जो देखते हैं वो तो पशु ही है, वो तो शूद्र से भी गए गुजरे। जो केवल मकान, दुकान, पैसा, धन, संपत्ति इनको देखेगा, वो तो भौतिक चीज़ों से अटका हुआ है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। शूद्र से भी अति शूद्र है। शूद्र कौन है? जो केवल शरीर के बारे में सोचता है, बस उसको खाना खाना है, उसको आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, उसको गपशप करना है, स्पर्श करना है। शरीर में ही जिएगा, शरीर में ही मरेगा, और मरते मरते बस शरीर शरीर छूट रहा है, इसलिए परेशान होता रहेगा। आपने देखा नहीं क्या, कई लोग शरीर को लेकर इतने व्यथित रहते हैं, इतने व्यथित रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से संबंधित जितने भी विचार आपके मन में आते रहेंगे तो शरीर को साधन रूप में आप यूज कर ही नहीं सकते।
एक बात बताओ आपको, छोटे से बच्चे के हाथ में आप 50 रुपए की नोट थमा दो, 100 रुपए दे दो और उसको कहना कि 100 रुपए में बहुत कुछ आ सकता है, उसको संभाल कर रखना। वो 100 रुपए की नोट को लेकर बैठा हुआ है, रात्रि को सोते हुए पकड़े हुआ है, रात्रि को नींद में भी पकड़ कर रखा है, अब मेरी 100 रुपए की नोट, मेरी 100 रुपए की नोट, इतना जकड़ कर रखा है तो उसका यूज़ कैसे करेगा? वो नोट तो आनी है, जानी है, जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी आएगी, उसको तो लगता है मुझे एक ही मिली है, मैं उसका यूज़ कैसे करूँ, मैं तो पकड़ कर रखूँ, मेरी संपत्ति है। यस और नो? वो 100 रुपए की नोट पकड़ कर ही सोएगा। हम ऐसे ही 100 रुपए की नोट पकड़ पकड़ कर ही मर जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है। और वो होता है शरीर, कि शरीर में ही जीते हैं, शरीर के लिए ही जीते हैं और शरीर से ही जीते हैं, उसको छोड़ने को तैयार नहीं, यूज़ करने को तैयार नहीं। देह जिजावा चंदना परी, मतलब क्या है? मतलब क्या है? सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, खाते रहना, पेटूराम बनना, फैट परसेंटेज बढ़ा लेना, ओबेस हो जाना, ये है। जितने लोग शरीर में ज़्यादा आकर्षित दिखाई देते हैं, वे लोग शरीर 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 के बाहर निकलते ही नहीं है। बस उनको वासना है अन्न की, उनको बस मैं दिखता कैसे हूँ, मैं दिखती कैसे हूँ, मेरी आंखें कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा मेकअप कैसा है, मेरे वस्त्र कैसे, इसके बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। मला पहा आणि फुलं पहा। आप समझ रहे हो? उसे कृष्ण शूद्र कहते हैं। तो भाई आप फैशन करने जा रहे हो, आप ब्राह्मण बनने से रहे, आप शूद्र रह जाओगे। बोले जाति तो ब्राह्मण की होगी, तेरी जाति कोई जन्म से नहीं होता। कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र नहीं हो सकता, जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से वैश्य नहीं हो सकता। जन्म तो सबका एक समान है। मरते हुए कई लोग शूद्र बनकर मर जाते हैं, ये बड़ा दुर्दैव है। बड़ा दुर्दैव है। आप समझ रहे हो? इसलिए आपने देखा होगा, जो खोजी है गहरांत हम नीचे उतरेंगे। ऐसे साइंटिस्ट, उनके बाल कहाँ बिखरे हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फैशन डिजाइनिंग के लिए चुना चाहिए था। कितनी अच्छी फैशन थी उनकी, कितना चेहरा उनका बढ़िया सजा हुआ, संवारा हुआ। न्यूटन को देखो तो, एडिसन को देखो तो, निकोला टेस्ला देखो तो, ये साइंटिस्ट है। इनके वस्त्र, इनके मेकअप नहीं, ध्यान है ही कहाँ, ध्यान भीतर है। जैसे ही माई बाप आप भीतर उतर जाते हो, मन के आसपास रहना शुरू कर देते हो, आप शूद्र से ऊपर उठते हो, वैश्य बन जाते हो। वैश्य का मतलब मन में झांकना और मन से आदान प्रदान करना। व्यापारी होता है ना, वो देता है और लेता है, एक हाथ से देता है, एक हाथ से लेता है। लेना देना, लेना देना, उसे व्यापार, उसे वैश्य कहते हैं। वैसे ही शरीर से लिया दिया जाता कुछ नहीं है, शरीर से बस सघन होता है, मन तरल होता है, मन से लेन देन ज़्यादा होती है। सुख की हो, दुख की हो, बातों की हो, मन आदान प्रदान ज़्यादा करता है। यस और नो? तो जो लोग मन की बातें करते हैं, मन से बातें सुनते हैं, मन ही मन अपेक्षा करते रहते हैं, मन ही मन अपना कुछ करते रहते हैं, वे लोग मन के दायरे से बाहर नहीं निकलते, इमोशनल पर्सन होते हैं।
वे लोग वैश्य कहलाते हैं। इसलिए व्यापारी इमोशनल होते हैं। आपके इमोशंस के साथ सबसे ज़्यादा लेन देन किया जाता है। आपको पता है आप जिस चीज़ को ले रहे हो वो चीज़ 50 रुपए की है, 500 की है सचमुच, लेकिन आपको इमोशनल यदि किया जाए तो 50 रुपए की चीज़ 500 रुपए में थमाना कोई कठिन बात नहीं है, कोई कठिन नहीं है साहब। 5 रुपए की चीज़ भी आपको 5000 में दे दूँ यदि आपको मैं इमोशनल बना पाता हूँ तो। यस और नो? सोचो, छोटा बच्चा भी जानता है कि माँ से पैसे कैसे निकालने हैं, इमोशनल कर देता है माँ को। सारे हथकंडे हैं उसके पास, ऐसा इमोशनल करता है, ऐसा करता है कि माँ कहती ले ले बेटा, जा तू एक बार का ये ले ले। 15 साल का बच्चा, उसको 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल चाहिए और पिता कहता है कि नहीं ये तेरी उम्र नहीं है, एक्सीडेंट कर देगा, मर जाएगा। माँ को वो इतना इमोशनल कर जाता है, माँ कहती है नहीं वो मेरा बेटा है, आप लेकर देते हो या फिर मेरी वो चूड़ियाँ है सोने की वो बेचकर फिर उसको लेकर तू बोलो। अब वो बेटा माँ को इमोशनल कर रहा है, माँ पति को इमोशनल कर रही है और आखिर कुल मिलाकर व्यापार हो जाता है। 2 लाख की गाड़ी घर में आती है, शायद 20,000 की थी, मालूम नहीं। व्यापारी भी खुश है, माँ भी खुश है, बेटा भी खुश है और पिता भी खुश है, सब खुश है। मन की बात है, आप समझ रहे हो? लेकिन ये खुशियां देर साल तक नहीं टिकती। जितना व्यापार बढ़ेगा उतनी आपकी कामना और वासना और भड़कती जाएगी। आपके पास जब कम था तब आप ज़्यादा सुखी थे, ऐसा आपका खुद का स्टेटमेंट है। और बहन, आपके कबर्ड में 4 साड़ियों की जगह अब 40 हो गई, 400 है। अब आप ज़्यादा परेशान हो, व्यापार बढ़ गया है, आना जाना बढ़ गया है। रिश्तेदार कम थे तो आप शांत थे, रिश्तेदार बढ़ गए हैं तो आप परेशान होने लगे हो। व्यापारी है, मन का लेन देन जैसा बढ़ता है, गपशप ज़्यादा बढ़ती है तो आप परेशान ज़्यादा रहते हो। यस और नो? वैश्य है, व्यापार ज़्यादा हो जाता है। शूद्र और वैश्य और उसके पश्चात फिर गहन और गहन भीतर चलो तो फिर ध्यान में उतर जाते हो। लेकिन कृष्ण तो यहाँ कहते हैं कि कोई स्त्रैण भाव में हो, वैश्य भाव में हो, शूद्र भाव में हो, वो यदि शरण आना चाहता है तो फिर उसे परम गति प्राप्त होगी। परम गति का मतलब है परम माने जो अपने फ्लो में फ्लो मिला लेता है। देखो ध्यान देना, एक होती है गति जो सबको मिली हुई है। मेरे स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। यदि आपको परम गति शब्द का अर्थ समझना है तो उसके नीचे अंडरलाइन करो। गति सबको मिली है। जन्म आपका हुआ तभी आप गतिशील हो गए बचपन की तरफ, बचपन आपको मिला तब गतिशील हो गए जवानी की तरफ, जवान हो गए तो गतिशील हो गए बुढ़ापे की तरफ, बूढ़े हो गए तो गतिशील हो गए मृत्यु की तरफ। आप गतिशील है ही है, ऑलरेडी है। यस और नो? ये पृथ्वी घूम रही है खुद के साथ, सूर्य के साथ गतिशील है, हवा घूम रही है, नदी घूम रही, सब गतिशील है। गति सबके पास है, लेकिन जो गति को विरोध करता है, गति को विरोध करता है, गति को अवरोध करता है, बचपन को टालने की इच्छा रखता है, जवानी को टालने की इच्छा रखता है, बुढ़ापे को टालने की इच्छा रखता है, मृत्यु को टालने की इच्छा रखता है, उस फ्लो के साथ नहीं होता है, वो विरोध करने की वजह से हमेशा दुखी रहता है। गति आप रोक नहीं सकते,
जो गति को रोकने की चेष्टा करता है उसकी दुर्गति होती है, और गति में जो विलीन हो जाता है, फ्लो के साथ हो जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। फ्लो के साथ हो जाओ। विरोध करने में जितनी शक्ति लगा रहे हो उतनी शक्ति यदि गति के साथ जोड़ देंगे तो जितना आनंद बचपन में लूट पाए थे उतना जवानी में लूटोगे, उतना ही बुढ़ापे में लूटेंगे, उतना ही मृत्यु के साथ लूट लेंगे। फ्लो में आ जाओ। आओ, 9वें अध्याय का 33वां श्लोक क्या कहता है? किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अरे अर्जुन, मैंने तो तुझे बताया कि कोई स्त्रैण भाव में हो, शूद्र भाव में हो, वैश्य भाव में हो, वो यदि शरण आता है तो वो परम गति को प्राप्त होगा। तो इससे क्या बड़ी बात है कि जो पुण्यशील है, ब्राह्मण है, राजर्षि है, वो मेरे शरण में आएगा तो वो परम गति को प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 2 शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप, सुख रहित और क्षणभंगुर। ध्यान देना भाई साहब, यदि शरण आने को तैयार है स्त्रैण भाव में कोई विचरण करने वाला व्यक्ति, शरीर 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 के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, कोई ऐसा जो केवल मन ही मन खाता रहता है, बोलता रहता है, देखता रहता है, बस मन के बाहर जाता नहीं, इमोशनल है, ऐसा व्यक्ति, वो भी यदि ऊर्जा का साथ देने तैयार है, परम गति में आने को तैयार है, तो वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। फिर ध्यान करने वाले का और ब्रह्म की अनुभूति लेने के लिए परमात्मा से जुड़ने को तैयार होने वाले उस ब्राह्मण का क्या कहना, वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। ध्यान, ये ध्यान शब्द आप अपने डिक्शनरी में ए फॉर एप्पल की जगह रख दो तो बढ़िया होगा। जैसे अल्फाबेट्स का स्टार्ट आपके ए से होता है, अ से होता है, वैसे आपके जीवन का स्टार्ट यदि ध्यान से हो जाए तो बस, क्योंकि आपको जीवन तभी समझ में आएगा जब ध्यान की प्रक्रिया में उतरोगे। बिना ध्यान के आप परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते, बिना ध्यान के आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बिना ध्यान के पढ़ाई नहीं कर सकते, बिना ध्यान के करियर नहीं कर सकते, बिना ध्यान के मैनेजमेंट नहीं, बिना ध्यान के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिना ध्यान के परमात्मा कहां से होगा? यस और नो? अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला लूंगा मैं मेरे बेटे का, फीस 5 लाख रुपए पर ईयर, अच्छी बात है, उम्र है 5 साल की, तू 5 लाख नहीं 50 लाख दे, लेकिन तेरा बेटा यदि ध्यान करना जानता ही नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना जानता ही नहीं, तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? किसने कहा कि बड़ी स्कूल चाहिए, अच्छे मास्टर चाहिए? किसने कहा करियर के लिए मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए? किसने कहा? करियर के लिए हो या जीवन के पूर्णत्व के लिए हो, आपको जरूर है एक चीज़, और उसका नाम है ध्यान। और जो अपने ध्यान में उतर जाता है उसे क्षत्रिय कहा गया है। क्षेत्र का रक्षण करने के लिए आवश्यक है आपका ध्यान। अब वो क्षेत्र आप कुछ भी निर्धारित कर दो, अब सुबह से लेकर रात्रि तक और बचपन से लेकर मृत्यु तक आपको कई क्षेत्र का रक्षण करना है।
आपको पढ़ाई का भी रक्षण करना है, आपको किताबों का रक्षण करना है, आपको ज्ञान का रक्षण करना है, आपको अपने गृहस्थ जीवन का रक्षण करना है, अपने पत्नी का, बच्चों का रक्षण करना है, अपने धन का, करियर का, सारी चीज़ों का रक्षण करना है, तो आपको एकमेव आवश्यक बात है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब जानते हो? ध्यान का सर्वोत्तम मतलब है जीवन के स्पष्टता को समझना। मेरी बात को तरफ ध्यान दो। क्षणभंगुर और सुखरहित, इन दो चीजों के नीचे अंडरलाइन कर लेना आपने। कृष्ण कहते हैं सुखरहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। सबसे पहले ध्यान करो तो आप अपने शरीर का ध्यान करो और उसे ढूंढो कि वो सुख सचमुच सुख को प्राप्त होता है या सुख रहित ही रहता है। जैसे ध्यान से किसी चीज को परख कर देखते हो तो पता चलता है वो चीज कौन से रंग की है, कौन से बनावट की है। वैसे ही शरीर को सुखी करने तो जा रहे हो, लेकिन ये ध्यान से देखो तो सही कि क्या सचमुच शरीर सुखी हो रहा है या नहीं। यदि सचमुच शरीर सुखी होता था तो जो वस्त्र आपने पहने उसको फिर से आपने दूसरे प्रकार के वस्त्र बदलने की चेष्टा क्यों की। फैशन बदल जाती है। 6 महीने के बाद दुकानदार कहता है, अरे दीदी अब वो साड़ियाँ कहाँ रही, ये नई फैशन आई है। अब वो नई फैशन आई है, नई फैशन आई है। आपने ये फैशन करके देखी, वो फैशन करके देखी, क्या आप तृप्त हो पाए? आपका शरीर सुखी हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था शरीर दुखी रहेगा। कृष्ण दुखी शब्द को, निगेटिव शब्द को यूज नहीं कर रहे हैं, वो उसे कहते सुख रहित रहेगा। सुख रहित का मतलब ही दुखी है। दुखी क्यों, मैं बताता हूं। आपका शरीर जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा बदलाव हो रहा है। आपका शरीर जो कल था आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। शरीर धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। जैसे ही जन्म हुआ आप कदम 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 से मृत्यु की ओर, शमशान की ओर चल दिए। धीरे 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 एंट्रोपी हो रही है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आँखों में चश्मा लग रहा है, पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं, घुटनों ने दर्द करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगा है। आप नहीं चाहते कि ये शरीर बदले, और ये शरीर का स्वभाव है बदलना। क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब जो पहले क्षण था वो इस क्षण नहीं है, जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं रहने वाला है। एक एक क्षण के साथ जो भंग हो जाता है वो बदल जाता है, उसे क्षणभंगुर कहा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान करो अपने शरीर का कि क्या शरीर अबदल है या फिर शरीर बदलने वाला है। अब यदि शरीर अबदल होता और आप अबदल की अपेक्षा करते तो आप सुखी भी हो जाते, लेकिन आप मेरा शरीर बदले ही नहीं, जवान का जवान रह जाए, मेरी ताजगी बनी रहे, ऐसा कहते हो और शरीर बदल रहा है, तो वो सुख रहित होना ही होना है। यस और नो? क्योंकि बदलने वाले को अबदल की अपेक्षा से आप भर नहीं सकते। वो क्षणभंगुर है, क्षण क्षण से बदल रहा है। दूसरी बात, आप शरीर के तरफ देखो। आप हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं कि ये वैसा का वैसा रहे, ये सब कुछ मेरा है, पूरा का पूरा मेरा है। और
आपको जीवन की तरफ, शरीर की तरफ देखने पर पता चलता है कि आपको केवल एक क्षण मिलता है। ध्यान देना, क्षणभंगुर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको एक ही क्षण मिलता है। आप ये कह सकते हो कि क्षण 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 मिलकर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और 80 साल की उम्र, लेकिन जब भी मिलता है तब एक ही क्षण मिलता है। अगले क्षण वो पहला वाला पीछे हट जाता है, नया वाला अभी आया नहीं है। आपके पास हर पल एक ही क्षण होता है, तो आपके मुट्ठी में एक ही क्षण बैठता है। यस और नो? आपके हाथ में 80 साल बैठ नहीं सकते, 100 साल बैठ नहीं सकते, और आपको 100 साल अखंड चाहिए। कृष्ण कहते आपको एक ही क्षण अखंड मिलेगा, दूसरा क्षण भी नहीं मिलेगा। तो आपको हिसाब एक ही क्षण का रखना है। 100 साल का हिसाब आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको हाथ में मिला ही नहीं है। और हम अभी इसी क्षण बचपन का भी हिसाब रख रहे हैं। 5 साल पहले पत्नी ने क्या बर्ताव किया था वो भी रख रहे हैं। और इतना लंबा चौड़ा हिसाब लेकर हम व्यथित है तो सुखी कहां से होंगे? सुख रहित है। आप समझ रहे हो? जो ध्यान करेगा उसको पता चलेगा यही क्षण मेरे हाथ में है और मैं उसका हिसाब रखूं। जो इस क्षण का हिसाब रखेगा वो उस क्षण के साथ ही आनंदित हो पाएगा। वो सुख और दुख के परे चला जाएगा, क्योंकि इस क्षण का सुख अगले क्षण में विदारद हो जाता है, नदारद हो जाता है, विदा हो जाता है, अगला क्षण फिर नया आता है। इसलिए ध्यानी लोग आनंदित रहते हैं क्षण को लेकर, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। और हम इसलिए दुखी रहते हैं कि जो पिछले क्षण में था वो अब नहीं रहा। अब वो जवानी नहीं रही, अब वो लोग नहीं रहे, अब वो दिन नहीं रहे, अब वो रातें नहीं रही, अब वो नहीं रहा जो पहले था। हम दुखी हैं। ध्यान करने वाला क्षत्रिय परम गति को प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक ही क्षण का हिसाब रखता है और हर क्षण वर्तमान में होता है। आप यदि वर्तमान के साथ जुड़ना चाहते हो तो एक क्षण का हिसाब रखो, वर्तमान के हो जाओगे। और जीवन केवल वर्तमान में होता है, अतीत में जीवन कहाँ है वो खो गया। भविष्य में जीवन आया ही नहीं है। जीवन वर्तमान में। यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ इन प्रेजेंट ओनली। इसलिए प्रेजेंटेबल कोई चीज होगी दुनिया में तो ध्यान है। ओनली मेडिटेशन इज प्रेजेंटेबल। आपका ध्यान इस क्षण में है, आप प्रेजेंट में हो, प्रेजेंटेबल हो। आपका ध्यान अतीत में है, आपके चेहरे पर दुख दिख रहा है, शिकायत दिख रही है, परेशानी दिख रही है, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो। आप समझ रहे हो? क्षत्रिय प्रेजेंटेबल है। क्षत्रिय के पास ताकत है, हिम्मत है, गौरव है, साहस है, उत्साह है, प्रेम है, आनंद है, सब कुछ है। एनर्जी लेवल 550 है। अब आप सोचो, स्ट्रेंथ रहना है, प्रतीक्षा करते रहनी है कि सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। शूद्र बनकर रहना है, शरीर 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 खाते रहो, पेटूराम बनते रहो, बस बदहजमी की गोली खाते रहो, नहीं। मन में अटकना है, गपशप करते रहना है, चुगली चहाड़ी करते रहना है, इसका उसका इसका उसका, बस वही सोचना है, वही बोलते रहना है, वही सुनते रहना नहीं। ध्यान में उतरो, हर क्षण का सामना करो, जीवन का सामना होगा। हर क्षण के साथ जुड़ जाओ, प्रेजेंटेबल हो जाओ, आनंद से भर जाओगे, एनर्जी लेवल 550 पर चले आओगे। अब बन गए क्षत्रिय।
बोलो कितने लोग तैयार हो? थैंक यू। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब भी थोड़ी सी भी गर्दन उधर हो जाए कि पिछले क्षण क्या हुआ, पिछले दिन क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, छोड़ो भी, छोड़ो भी। जो अतीत में नहीं जागता ना, भविष्य में भी नहीं जागता। जिसको अतीत से दुख नहीं होता ना, उसको भविष्य के स्वप्नों में नहीं जाना पड़ता, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, और फिर वो वर्तमान में शून्य में क्षण में आ जाता है। उसी क्षण में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। उस क्षण में वो देव का द्वार हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, ब्रह्म की अनुभूति आ जाती है। एनर्जी लेवल 600 हो जाए, परम शांति की अनुभूति आती है। 700 हो जाए, निर्वाण को प्राप्त होते हो। 700 के ऊपर 800 हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। 900 पर आपको ब्रह्मानुभूति हो जाती है। मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे एनर्जी लेवल 1000। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तेवम आत्मानं मतपरायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझ ही को प्राप्त हो जाएगा। एनर्जी लेवल 1000 तक पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त होना है, ऊर्जा में समाकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाना है। तो ऊर्जा को ही तू भजते जा, ऊर्जा में ही विलीन होते जा। तेरा भजन ऊर्जा का भजन हो, तेरा भजन ऊर्जा का भजन हो, तेरा नमस्कार ऊर्जा को नमस्कार हो। जब भी प्रणाम करे तो पत्थर को मत करो कि मंदिर में है और पत्थर के सामने हाथ जोड़ रहा हो, फूलों की माला उसमें लटकी है और उसको हाथ जोड़ रहा हो। ऊर्जा को प्रणाम कर। ऊर्जा जहाँ है वहाँ, ऊर्जा कहाँ नहीं है। और यदि ऊर्जा हर जगह मौजूद है तो हर जगह मैं ही तो हूँ। तू हर जगह मेरे साथ जुड़ जा तो हर जगह का हो जाएगा। इसी क्षण जुड़ जा, परमात्मा का हो जाएगा, परमात्मा का हो जाएगा। अब आपके हाथ में है, शूद्र बनकर रहना, वैश्य बनकर जीना, क्षत्रिय बनकर ध्यान करना, या ब्रह्मानुभूति के लिए ब्राह्मण बन जाना। हमें लगता है कि हम कुल से ब्राह्मण हैं, जाति से क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। गलत है। ध्यान देना, ये प्रयोग था, महज एक प्रयोग था। हमारे पुरखों ने, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये प्रयोग करके देखा। देखो, प्रयोग बड़ा दिलचस्प है और कभी कभी प्रयोग फंस जाता है। एक्सपेरिमेंट हमेशा रंग लाएंगे ऐसा मत सोचना। एक्सपेरिमेंट फंस जाते हैं। आम्ही त्याला मराठीत फसलेला प्रयोग म्हणायला पाहिजे। ये जो जाति व्यवस्था है, 4 जातियों की व्यवस्था, वो क्यों की गई थी मैं बताता हूँ आपको। ऐसा सोचा गया था कि जिस व्यक्ति ने जीवन काल में बहुत ध्यान किया, ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने के लिए उसने सारा जीवन दांव पर लगा दिया। अब यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी
और जिसने ब्रह्मानुभूति के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, उसकी मृत्यु के पश्चात यदि उसको किसी ऐसे घर में प्रवेश मिल गया जहाँ पर वातावरण नहीं हो प्रॉपर, तो फिर इस जन्म में उसने जितने भी कष्ट उठाए हैं उसको वो वातावरण नहीं, वो सानिध्य नहीं, तो अगले जन्म में फिर क्या होगा? तो कम से कम उसको सानिध्य अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए उसको हम उसी सानिध्य में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम जो ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं उनको ऐसे कि ब्रह्म की अनुभूति करने वाले माता पिता के लेवल तक कैसे पहुंचाए, ऐसा प्रयोग था, ऐसा प्रयास था। जो जीवन काल में ध्यान करते रहते हैं उनका जन्म, अगला जन्म फिर ध्यान करने वाले के घर में हो जाए। जो व्यापार करते हैं उनका जन्म फिर अगले जन्म में व्यापार करने में हो जाए, क्योंकि हमने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और ये खड़ा करने के बाद में अगले जन्म में फिर क्या गरीब के घर पे जन्म लेना? भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। व्यापारी को लगता है कि मेरा बेटा व्यापारी बन जाए, इसलिए उन लोगों को लगा कि चलो हम अपनी एक बिरादरी बना लेते हैं। तो जितने जितने ध्यान करने वाले थे, ध्यान करने वाले ध्यान करने वालों के साथ में जुड़ गए। जितने जितने ब्रह्म की अनुभूति करने वाले थे वो उनके साथ जुड़ गए, उनको ढूंढने लगे, खोजने लगे, और ये 2-4 लोग ऐसे मिलते मिलते उन्होंने अपना समूह बना लिया। ध्यान करने वालों ने अपना समूह बना लिया, अभी व्यापार करने वालों ने अपना समूह बना लिया, और जो शरीर के साथ में जीते थे उन्होंने अपना समूह बना लिया। अब ये समूह बन गया। अब उनका सोचना था कि जब जन्म होता है तब पुरुष और नारी इन दोनों का मिलन होता है, तो मिलन होता है तो फिर मिलन के साथ में उनका सानिध्य भी वैसा ही होता है। तो इस प्रयोग में इन लोगों ने सोचा कि चलो फिर हम ऐसा पक्का कर लेंगे कि जो ध्यान करने वाले हैं वो ध्यान करने वालों की जो समूह है उसमें ही शादी करे, उसके बाहर ना करे। और उन्होंने वही पक्का कर लिया कि यहाँ पर उनके साथ फिर उनकी मिल जाएंगी, विचार मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे, उनका सानिध्य मिलेगा, और फिर बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो हो गई जाति व्यवस्था ध्यान करने वालों की, हो गई जाति व्यवस्था फिर ब्रह्म की अनुभूति लेने वालों की, हो गई जाति व्यवस्था व्यापार करने वालों की, हो गई जाति व्यवस्था शरीर का उपयोग करने वालों की, और ये व्यवस्थाएं फिर ऑटोमेटिकली जाति में बदल गई। और शूद्र जो शरीर के साथ जुड़े थे, वैश्य जो व्यापार के साथ जुड़े थे, क्षत्रिय जो ध्यान के साथ जुड़े थे, और ब्रह्मानुभूति के साथ जुड़े थे वो ब्राह्मण, ये जाति व्यवस्था हो गई। उन्होंने पक्का कर दिया कि अब गलती से भी हमारे बिरादरी का, हमारे जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा। और ये 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं चला, ये सैकड़ों साल तक चलता गया, चलता गया। अब ये प्रयोग था कि वैसा ही सानिध्य मिले, अगला जन्म भी वैसा मिले, उसी में हमारी ये परिक्रमा बनती रहे और हम अपडेट होते होते हाइयर फ्रीक्वेंसी को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पहुंचते जाए। लेकिन भाई साहब, जब प्रयोग फंस जाता है तब गलतियां 10 हो जाती है, हो जाती है। कोई नाम के लिए ब्राह्मण रह गया, लेकिन ना ब्रह्मानुभूति का उसको जीवन में समझा भी कुछ, ध्यान ही नहीं पता था, तो ब्रह्म की अनुभूति तो दूर की थी। सिर्फ जाति से ठप्पा लगा था ब्राह्मण का, जाति से ठप्पा लगा था क्षत्रिय का, वैश्य का, और कुछ भी नहीं थे। हालांकि जो शूद्र के घर में पैदा हुआ, क्योंकि ध्यान देना जाति से कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति जितना जितना मृत्यु के समय अपना मोमेंटम बढ़ा लेता है, गति बढ़ा लेता है, फ्लो के साथ जुड़ जाता है, विरोध न करते हुए परम गति को प्राप्त होता है, वो उसी फ्रीक्वेंसी के माता पिता के साथ जन्म ले लेता है। तो जाति से, तो जन्म से तो कोई संबंध नहीं था। और कई ऐसे शूद्र माता पिता थे जिनके घर में ऐसे बच्चे जन्मे जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने ध्यान किया, जिन्होंने ब्रह्म की अनुभूति की, और वे महान बन गए। और कितने ऐसे थे
कि जो ब्राह्मण थे लेकिन उनको पता तक नहीं था कि ब्रह्म क्या है, लेकिन जाति के दाखले से उन्हें लगा कि हम महान हैं और शूद्र तो मामूली है, और उसकी वजह से खून खराबा होना शुरू हो गया, बंटवारा होना शुरू कर गया और समाज गलत दिशा में निकल गया। आप आज भी यदि समझदार हो तो इस व्यवस्था को आप कोई जन्म से मत जोड़ देना, जाति दाखले से मत जोड़ देना। जोड़ना है तो मन के भाव से जोड़ देना। ये 4 भाव है। शूद्र का भाव शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर के आसपास मंडराने वाला, शरीर के बाहर ना देखने देने वाला। वैश्य का भाव मन से जुड़ने वाला, बस इमोशनल जीवन जीने वाला। वैश्य का भाव इमोशनल है, व्यापार है, मनोव्यापार। क्षत्रिय का मनोभाव है ध्यान, हर चीज की जान पहचान परख कि ये सचमुच सुखी हो सकता है क्या ये क्षणभंगुर है। यदि क्षणभंगुर है तो क्षण के साथ जुड़ जाऊंगा और क्षण के साथ जुड़ जाऊं। मन का भाव है ब्रह्म की अनुभूति करने का। ऊर्जा का सर्वोत्तम स्तर क्या है, मोक्ष क्या है, बस वहाँ तक ऊर्जा के स्तर तक मैं पहुँच जाऊँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुँच जाऊँ, इतना ऊर्जावान बन जाऊँ जैसे निकोला टेस्ला बन गए। अब हमारी बारी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।